नमस्कार मित्रों, यह बहुत सुंदर संयोग है कि आज हमारे साथ हमारे आवास पर हैदराबाद की चर्चित कवयित्री, गीतकार सुश्री शिल्पी भटनागर जी हैं। साथ में उनके श्रीमान सौरभ भटनागर जी हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं शिल्पी जी से कि इस सुअवसर को स्मरणीय बनाने के लिए वे अपनी कुछ रचनाओं का वाचन करें। आइए शिल्पी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सौभाग्य मेरा कि आज सर के दर्शन हुए, मैम के दर्शन हो गए और सर ने जैसा आदेश दिया है तो कुछ एक रचना रख देती हूँ अपनी। हाँ। और इसका शीर्षक है मांझे से लफ्ज। जो तुम्हारी गजलों के मांझे से लफ्ज है ना, जो तुम्हारी गजलों के मांझे से लफ्ज है ना, दिल की गिरहों पर कुछ निशान से छोड़ जाते हैं। वाह। बिना कुछ कहे धुएं से होते, धीरे से मेरी नसों में हो मेरी पहचान सी छोड़ जाते हैं। पता नहीं वो ये क्यों कर जाते हैं, पर सच वो मुझे मुझसे ही रिहा कर जाते हैं। वाह। मुझसे ही रिहा कर जाते हैं। वो तुम्हारी पहली झलक के रेशमी से एहसास है ना, होने से मेरी नब्ज में जन्नत के सुर्ख ख्वाब छोड़ जाते हैं। वाह, फिर से पढ़ें। वो तुम्हारी पहली झलक के रेशमी से एहसास है ना, हौले से मेरी नब्ज में जन्नत के सुर्ख ख्वाब छोड़ जाते हैं। संदली सांझ, सौरभ जी देख रहे हैं अपने उस पे। संदली सांझ सी ढलती। अच्छा प्रयोग है, संदली सांझ। संदली सांझ सी ढलती मेरी गर्म सांसों को वो ताप के कतरों में गूंथ कर रगों में इश्क के सैलाब छोड़ जाते हैं। वाह। पता नहीं वो ये क्यों कर जाते हैं, पर सच वो मुझे मुझसे ही रिहा कर जाते हैं। वाह। सर्द बारिशों के अलाव से जो तेरी यादों के पल रिश्ते हैं ना, सर्द बारिशों के अलाव से जो अरे वाह, तेरी यादों के पल रिश्ते हैं ना, बहुत सुंदर संयोजन है। मेरी नज्म के हर हरफ में वो जाफरानी सवाब छोड़ जाते हैं। वाह। ठिठुरते सुंद से कोहरे, ठिठुरते सुंद से कोहरे जब तेरी चुन्नी पे सितारे सजाते हैं ना, आहा। ठिठुरते सुंद से कोहरे जब तेरी चुन्नी पे सितारे सजाते हैं ना, तब इस दीवाने दिल में वो बस तेरा और मेरा मकान छोड़ जाते हैं। अरे वाह। पता नहीं वो ये क्यों कर जाते हैं, पर सच मुझे मुझसे ही रिहा कर जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब शिल्पी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थी एक गजल और अब एक गीत आपके सामने रख देती हूँ। जी, स्वागत है। सुना हुआ है ये पहले से, पर मिलेगा तो एक गीत करती हूँ। चमचमाता सा चांद है, रात का अजब कुमार है, काहे महकती रहे पैरदा हसीन रात है, चमचमाता सा चांद है, कुछ अनसुने से ख्वाब है, कोई अनसुने राग है, कुछ अधबुने से ख्वाब है, कोई अनसुने राग है,
बातें हैं समझ से परे, अजब से हालात है, आहा। चमचमाता सा चांद है, गुमशुदा से खोए हुए, जाग के भी सोए हुए, इत्र में नहाया हुआ, सुर्ख मेरा आफताब है। वाह, इत्र में नहाया हुआ, चमचमाता सा चांद है, लय को खोजते गीत है, दूर जैसे मन नीत है, सुन से रुधे से हर पल, सहम जहम अल्फाज है, चमचमाता सा चांद है, रात का अजब कुमार है, काश के अब होश आए ना। आहा, अरे वाह, क्या कामना है भाई। काश के अब होश आए ना। तीर बस ये बढ़ती जाए ना, हम सफर वो मेरा बने, नैनों का यही ख्वाब है। वाह। चमचमाता सा चांद है, रात का अजब कुमार है, काहे ये बहकती रहे, पैर का हसीन राज है, चमचमाता सा चांद है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मदप्पा चंद्रशेखर जी भी देख रहे हैं, स्वागत है आपका। नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। सौभाग्य मेरा सर, ये तो कुछ शनिकाय रख देती हूँ। हाँ जी जी, स्वागत है। कुछ शनिकाय रखती हूँ सर। जी। पत्तों का उनकी शाखों से टूट जाना, पत्तों का उनकी शाखों से टूट जाना, बूंदों का अपने बादल से यूं अलग हो जाना, एक अस्तित्व का इतनी सहजता से अंत हो जाना। नियति का लिखा यदि ये है तो क्या ये वेदना नहीं है? नियति का लिखा यदि ये है तो क्या ये वेदना नहीं है? और श्वासों का देही संन्यास, श्वासों का देही संन्यास, असल कहो नवल शिलान्यास। हाँ, नवल शिलान्यास। अरे वाह। और है कि मेरी हंसी को परखते हैं ये मेरे अपने, मेरी हंसी को परखते हैं ये मेरे अपने, कभी जो मेरे दर्द को समझा होता तो आज मेरे लिए जी भर के रोना आसान होता। तो आज मेरे लिए जी भर के रोना आसान होता। रेशम के धागों में पाग कर नाम तुम्हारा, रेशम के धागों में पाग कर, अरे वाह, अच्छा प्रयोग है। नाम हाँ, तुम्हारा वाह। लिखा है मैंने अपने मन की उस राह पर, जहाँ हर सीमा ओझल हो जाती है और आगाज होता है सिर्फ तुम्हारा। ये दोबारा पढ़ दीजिए। रेशम के धागों में पाग कर नाम तुम्हारा, लिखा है मैंने अपने मन की उस राह पर, जहाँ हर सीमा ओझल हो जाती है और आगाज होता है सिर्फ तुम्हारा। वाह। आगाज होता है सिर्फ तुम्हारा। और है बिना बात के तुम्हारा यूं मुस्कुराना, बिना बात के तुम्हारा यूं मुस्कुराना मुझे तुम में यूं उलझा देता है, जैसे किसी बच्चे ने खोल दी हो रेशम की कोई पेचक। आहा, अरे वाह, ये शब्द असल में गायब हो रहे हैं, ये शब्द गायब हो रहे हैं। और असल में जो जमीन से जुड़े हुए रचनाकार हैं, या कहें कि एक तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए रचनाकार हैं, वो ही इस भाषा को एक तरह से पुनर्जीवित कर सकते हैं। और शिल्पी आप ऐसा कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। फिर से पढ़िए इसे आप। बिना बात के तुम्हारा यूं मुस्कुराना
मुझे तुम्हें यूं उलझा देता है जैसे किसी बच्चे ने खोल दी हो रेशम की कोई पेचक और खो दिए हो उसके दोनों सिरे। वाह। खो दिए हो उसके दोनों हाँ, सिरे। हाँ, और शरिकाएं हैं कि जी। संकरा हुआ है दायरा रिश्तों के पल्लवन का। सकरा हुआ है दायरा रिश्तों के पल्लवन का। कहाँ से अपनापन लाए अब जिंदगी के घरौंदे में। वाह। कहाँ से अपनापन लाए अब इस जिंदगी के घरौंदे में। नज़्मों के कुछ तल्ख से मिजाज, नज़्मों के कुछ तल्ख से मिजाज उनकी रुबाइयों में नजर आ रहे हैं। नज़्मों के कुछ तल्ख से मिजाज उनकी रुबाइयों में नजर आ रहे थे। जब हमारी मुस्कुराहटों के जवाब उनकी सुरख आंखों से आ रहे थे। वाह। जब हमारी मुस्कुराहटों के जवाब उनकी सुरख आंखों से आ रहे थे। और है जी कि नफरतें बड़ी आसानी से अपने दामन में सज जाती है यारों। सरिता सुराणा जी, आपका स्वागत है। अभी एक दिन आपको भी काव्य पाठ के लिए मेरे घर आना है। हाँ, शिल्पी जी आप पहचान लीजिए सरिता जी को, सुनाइए आप। हाँ, बहुत बहुत स्वागत। हाँ। नफरतें बड़ी आसानी से अपने दामन में सज जाती हैं यारों, और खोखला कर देती हैं हमारे वजूद। और मोहब्बतें मिलती हैं नसीबों से। मोहब्बतें मिलती हैं नसीबों से। मिलती हैं नसीबों से और महका जाती है जिंदगी दुआओं से। वाह वाह वाह। जाती है जिंदगी दुआओं से। वाह वाह वाह। और आखिरी है कि उनकी आंखों से जो देखा हमने अपने आप को, उनकी आंखों से जो देखा हमने अपने आप को, कसम से यारों उसी पल आईने से इश्क हो गया हमें। वाह 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 वाह। धन्यवाद। तो ये था। और कुछ सुना देती हूँ। फिर से गीत पे आ जाइए, एक बीच बीच में आप एक एक गीत सुनाते रहिए ना। हाँ, सरिता जी प्रणाम लिख रही हैं, बहुत खूब, धन्यवाद। हाँ बेटा। जैसा आदेश हुआ है कि एक गीत तो वही रखती हूँ और गीत। जी बेटा और पढ़िए। इसका शीर्षक है नेहे प्रीत के नाम। नेहे प्रीत के नाम मैंने तुमको किया सनम। नेहे प्रीत के नाम। ये जो आपकी विशिष्ट लय है ना, ये बहुत ही आकर्षक है। पहले भी मैं कह चुका हूँ। हाँ। नेहे प्रीत के नाम मैंने तुमको किया सनम। नेहे प्रीत के नाम जीवन जीवन का है गान, जीवन का है गान अर्पण तुमको किया सनम। नेहे प्रीत के नाम मैंने तुमको किया सनम। वाह। प्रिय शिल्पी भटनागर जी, स्वागत है। सरिता सुराणा, अनुराधा पांडे भी उपस्थित हो गई हैं। हाँ, हमारी ओर से आपका स्वागत है अनुराधा। हाँ। हाँ। हर पल कल ये आज, हर पल कल ये आज मैंने तुमको दिया सनम। हर पल कल ये आज मैंने तुमको दिया सनम। मेरा हर अधिकार अर्पण तुमको किया सनम। वाह। प्रीत के नाम ये चीर पर अपने, ये चीर पर अपने मैंने तुमको सिया सनम। आहा, अरे वाह, उधर को देख के सुना दो। वाह। अर्पण तुमको किया सनम।
कल्पना गौतम जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ, नहीं नहीं, ये फिर से पढ़िए चीर वाला जो है। ये चीर पर अपने, ये चीर पर अपने, अद्भुत। मैंने तुमको सिया सनम, ये चीर पर अपने, मैंने तुमको सिया सनम, श्वासों का अंबार अर्पण तुमको किया सनम, नेहे पीत के नाम, वादों का उपहार, हर वादों का उपहार मैंने तुमसे लिया सनम, वाह, वादों का उपहार मैंने तुमसे लिया सनम, अंत और आधार, आहा, अंत और आधार अर्पण तुमको किया सनम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रीत के नाम, आँखों का हर खाब, इन आँखों का हर खाब मैंने तुम में जिया सनम, बहुत अच्छा प्रयोग। आँखों का हर खाब मैंने तुम में जिया जी। मैंने तुम में जिया सनम, मन मंदिर का द्वार अर्पण तुमको किया सनम, नेहे पीत के नाम, तुम अब मेरे प्राण, तुम अब मेरे प्राण, मेरा तुमने किया सनम, आहा, वाह तुम अब वाह 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 वाह। मेरा तुमने किया सनम, हर रंग हर विश्वास अर्पण तुमको किया सनम, वाह, नेहे वाह, 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 वाह। पीत के नाम, मौन मुखर मनोहार, मौन मुखर मनोहार, तुम मेरी सब प्रिया सनम, वाह। मौन मुखर मनोहार, तुम मेरी सब प्रिया सनम, मेरा हर संवार वाह। तुमको किया सनम, वाह, वाह, वाह। प्रीत के नाम, मैंने तुमको बहुत सुंदर किया शब्द से। सनम, जीवन का हर गान अर्पण तुमको किया सनम, नेहे पीत के नाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब वो जो बचपन वाली कविता है वो खोज लीजिए तब तक। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सरिता जी ने वाह लिखा है। हाँ, कुछ कहना है आपको? हाँ, यही तो कहलवाना है। हाँ जी। जी। सबसे पहले नमन करती हूँ जितने भी हमारे साथ श्रोतागण और जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उन सबके लिए आपको नमन करती हूँ। और जैसा कि आदेश हुआ है सर का, तो अपने घर एक शीर्षक है इसका, मेरा घर, और जो मेरे बचपन का घर है उसी को लेकर ही ये कविता लिखी गई थी। तो ये बहुत प्यारी कविता है, पढ़ें आप। काजिम अहमद भी जुड़ गए हैं, स्वागत है। तो कि घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे, ये एहसास कितना रुला जाता है मुझे, वाकई घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। घर का दरवाजा वो कुंडी वो ताला, ये देखिए बहुत अच्छी रचना है। घर का दरवाजा वो कुंडी वो ताला, वो बरामदा और उसके आगे का वो आंगन सुहाना, जिसमें खेले खेल गई, जिससे जुड़ी बचपन की यादें गई। वो आंगन आवाज लगाता है मुझे, वाकई। मोहिनी गुप्ता जी जुड़ गई हैं। स्वागत मोहिनी जी। हाँ, वो आंगन आवाज लगाता है मुझे, वाकई घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। इसमें घर की हर छोटी छोटी चीज जो मुझे याद है वो सब हिस्सा है जी, सारी चीजें। वो नल, वो टंकी, वो दीवारें, वो जीना, वो नल, हाँ, वो दीवारें, वो जीना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और छत पे लगी कड़ियाँ, लकड़ी की अलमारी और खिड़कियाँ, उन खिड़कियों से दिखते वो पेड़ और झाड़ियाँ, आज भी उन पेड़ों की हवा सहला जाती है मुझे, वाह, आज भी उन
पेड़ों की हवा सहला जाती है मुझे उन पेड़ों के नीचे लंगड़ी खेलना याद आता है। ये ऐसा कितना रुला जाता है मुझे। वाह, घर याद आता है बहुत मुझे, बहुत। घर याद आता है। वो फर्श, वो कमरे, वो बल्ब और पंखे, वो फर्श, वो कमरे, वो बल्ब और पंखे, वो पुरानी कुछ फाइलें और दवाइयों के छोटे छोटे बक्से, वो पापा के दवाई की मीठी गोली, पापा के दवाई की मीठी गोली, वो घर की होली और दिवाली पर बनी रंगोली, वो कंडील, वो दिए, दशहरे का रायता, अहोई आटे के फिर से पढ़िए। वो कंडील, वो दिए, दशहरे का रायता, अहोई आटे के मालपुए और पूजा का बायना, वो बायना मेरे संस्कार बताता है मुझे। वाकई घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। नहीं नहीं, आपने याद भी दिला दिया। वो कमरे से लगी रसोई, वो कमरे से लगी रसोई जिसमें माँ के हाथ की खुशबू सजी, वो रोटी, वो दाल, वो खिचड़ी और अचार, वो रोटी, वो दाल, वो खिचड़ी और अचार, वो साबूदाने की टिक्की, आलू का हलवा, मूंगफली, मुरमुरे और माँ के हाथ का पोहा। वाह, आज भी वो स्वाद ललचा जाता है मुझे। वाकई घर याद आता है मुझे। नहीं, वो जो डिटेल्स आपने जो दी हैं वो बहुत ही मार्मिक हैं जी। वो हर शब्द में एक गहरा अर्थ है, जो भी याद जुड़ी हुई है उसके साथ जी। माँ की वो सूनी आंखें, हम सब बाहर चले गए घर से, सब अलग हो गए। यहाँ से टर्न होती है कविता की, ये कविता का प्रस्थान बिंदु है। जो उसके बच्चों की राहें तकती, माँ की वो सूनी आंखें जो उनके बच्चों की राहें तकती, माँ की वो हंसी जिसमें बच्चों की सफलता झलकती, माँ के वो आंसू जिसमें उसके बच्चे के दर्द की आहें रहती। माँ, माँ मेरी प्यारी माँ कितना याद आती है मुझे। आज भी उसका पल्लू बच्चा बना जाता है मुझे। वाह, घर याद आता है मुझे। घर याद आता है। बहुत सुंदर बेटा। सर और सुना मुझे? खूब सुनाइए। हाँ, पानी चाहिए? हाँ, आपकी जो पुस्तक गुलमोहर, हाँ, उसकी भी जो शीर्षक रचना है तो वो भी सुनाइएगा। हमारी कलम। हाँ, शीर्षक रचना वही बोल रहे हैं सर, हमारी कलम पे जो लिखा। हाँ, वही सोचिए। सबके फोन आ रहे हैं। राजीव जी का फोन आ गया, ये कह रहे मेरे वाह। राजीव यहाँ तो दिख नहीं रहे हैं। राजीव जी का फोन आया था अभी। अच्छा। हाँ, मतलब वो देख रहे हैं। होंगे या फिर जी। तो ये है आप कलम के ऊपर मैंने लिखा है। उस कलम के लिए जिससे हम लिखते हैं सब, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसी के ऊपर कुछ लिखा था तो वही सुना रही थी। उसका शीर्षक दिया हमारी कलम। जी। तो सोचते हैं कि लिखना छोड़ दें, सोचते हैं कि लिखना छोड़ दें, पर ये हमारी दीवानी कलम रुकती ही नहीं हमसे। हाँ, आ जाती है हर बार बेसब्री किश्तियों पर होकर सवार। आ जाती है हर बार बेसब्री किश्तियों पर होकर सवार, पर हम भी मूर्ख जैसे उंगलियों से सहलाकर पूछ लेते हैं हाथ। और बस इसी कश्मकश के दौरान
बन ही जाती है कुछ ना कुछ बात। हम्म फिर तो ना वो जाती है ना हम जाने देते हैं। हम्म हाथों में लेकर हाथ शिकायतें दूर करने निकल पड़ते हैं। चला देते हैं फिर पटवार सुर्ख कागज की कश्तियों पर, और वाह। ये प्यारी कलम भी चल देती है हमारी उंगलियां पकड़कर, हम्म नाचती हमारे इशारों पर, हम्म, सरकती रेत सी बनकर, वाह। मानो जुड़ा हो उसका कोई सिरा हमारे मन से, कर लेती एकत्रित सारे भाव बड़े ही जतन से। हम्म कहती है एक दिन वो कलम, कहती है एक दिन करो ना इजहारे मोहब्बत हमसे, कहती है एक दिन करो ना इजहारे मोहब्बत हमसे, हमने भी अदब से बस सजदा कर दिया झुक के, वाह। हमने भी बस अदब से सजदा कर दिया झुक के। उसने फिर कहा हम्म करो ना इजहारे मोहब्बत हमसे, हम्म फिर हमने भी शरारत से कह दिया, फिर हमने भी शरारत से कह दिया कि अजी तुम ही नहीं हम भी हैं तुमसे, वाह कि अजी तुम ही नहीं हम वाह, भी हैं बढ़िया तुमसे। मोहब्बत है भाई। तो बताए दिल और कैसे- इसीलिए तो है, द्विपक्षीय है, दोनों पक्षीय हैं जी से है, तभी है वो प्रेम। जी। तो बताए दिल कैसे लिखना छोड़ दे ये हमारी नूरानी कलम, रुकती ही वाह नहीं हमसे, वाह, रुकती ही नहीं। अच्छा विशेषण प्रयोग किया आपने कलम के लिए, नूरानी कलम। बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत खूब। और अब मैं हम सबकी जिंदगी में दोस्त भी बहुत जरूरी होते हैं। हम्म दोस्त कहीं ना कहीं हमें हमेशा याद आते हैं। तो उन दोस्तों के ऊपर कुछ सुना देती हूँ, कुछ लिखा था उन दोस्तों के ऊपर। हम्म पकड़िए। हाँ। नहीं नहीं, आज कुछ ले अच्छा, मैं समझी नहीं, शॉल लेने गए इशारा कर रहे थे मुझको। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो अब दोस्तों के ऊपर कुछ लिखा था, मुझे सुना। इसका शीर्षक है यादों का दुआ। दोस्त ऐसे होते हैं कि हमेशा हमारी यादों में रहते हैं, कभी नहीं भूलते कभी हमें। हम नहीं भूलते हैं, कभी धुएं की तरह वो आते हैं, कभी उड़ जाते हैं उनकी यादें, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इसी पे मैंने लिखा है यादों का दुआ। कुछ दोस्त थे, आज है बस उनकी यादों का दुआ। खो गए हैं वो सब न जाने का, सबकी अपनी अपनी जमीन, सब अपने अपने आसमानों में रवा, सबका अपना अपना जहां, कोई यहाँ तो कोई यहाँ। कुछ दोस्त थे, आज है उनकी यादों का दुआ। वो हंसी दौर था जब सब साथ थे, वो हंसी दौर था जब सब साथ थे। अपने आप में ही रहते थे हम, दूर हमसे दुनिया के जंजाल थे। अपने आप में ही रहते थे हम, दूर हमसे दुनिया के जंजाल थे। खत्म न होने वाली बातें, हाँ। बेफिक्रियां हमारे परवास थे। वक्त और कुछ बंदिशों का तकाजा था, वक्त और कुछ बंदिशों का तकाजा बंदिशों था। का तकाजा था। सो मंदिर के घंटे से रात की अजान तक साथ रहा करते थे। वाह। तो मंदिर के घंटे से रात की अजान तक साथ रहा करते थे, फिर भी रवानगी पर अगले दिन का कार्यक्रम तय कर लिया करते थे। फिर भी रवानगी पर अगले दिन का कार्यक्रम तय कर लिया करते थे। वाकई वो हंसी दौर था। स्कूल, कॉलेज, कैंटीन, बाजार, छत या घर के कोने, स्कूल, कॉलेज, कैंटीन, बाजार, छत या घर के कोने, चाट, पकौड़े, गोलगप्पे और चटपटे समोसों के ठेले, हर जगह साथ, क्योंकि यही तो थे हमारे डेरे। सुलझा ही लेते थे अपनी सारी छोटी बड़ी उलझने बैठ के, एक साथ बैठे बैठे। सुलझा ही लेते थे अपनी सारी छोटी बड़ी उलझने एक साथ बैठे बैठे। वाकई वो हंसी दौर।
फर्क ही नहीं पड़ता था कि शहर है या सांझे, फर्क ही नहीं पड़ता था कि शहर है या सांझे, निकल पड़ते थे बस दोस्तों से मिलने, कहने हजारों बातों के जाने, कहने हजारों बातों के जाने। कोई क्या कहेगा क्या सोचेगा, लड़कियों के ये हंसी ठाके, कोई क्या कहेगा क्या सोचेगा, लड़कियों के ये हंसी ठाके, कभी सोचा ही नहीं हमने। नहीं, बहुत ही खिलंदड़े अंदाज में आप बहुत गहरी बात कह रही हैं। क्योंकि और इस बीच हमारे मित्र असजद सिद्दीकी बीजापुर कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, साईनाथ विठल राव चपले जी केंद्रीय हिंदी संस्थान से जुड़े हुए हैं। वेलकम सर, धन्यवाद सर आप सबका। जी, कोई क्या कहेगा क्या सोचेगा, सोचा ही नहीं हमने, क्योंकि हमारे लिए तो थी ये सब फिजूल की बातें, क्योंकि हमारे लिए तो थी ये सब फिजूल की बातें। बहुत मस्त थे हम सब अपनी उस बचकानी सी दुनिया में, शरारतें मजाकें गुस्ताखियां सब था उस दौर की अल्लड़बाजियों में, शरारतें मजाकें गुस्ताखियां सब था उस दौर की अच्छा पिरोया है आपने। अल्लड़बाजी। जी जी जी। वाकई वो हंसी दौर था। धमक जाना दोस्तों के जन्मदिन पर बिन बुलाए, यूं ही धमक जाना दोस्तों के जन्मदिन पर बिन बुलाए, बस यूं आके धमक जाना उन लोगों का मेरे दिल पर, बस यूं ही। आज भी आती हैं वो तारीखें और निकल जाती हैं बस यूं। आहा, आज भी आती हैं वो तारीखें और निकल जाती हैं बस यूं ही। हर बार सोचते हैं कहाँ खो गया वो सब वैसा क्यों है, सब वैसा क्यों है। कुछ दोस्त हैं आज है बस उनकी यादों का। और अब आज पर आ गई ये बात कि जी। आज शायद बहुत बड़े हो गए हम, आज शायद बहुत बड़े हो गए हम, उस पर सलीकों और तमीजों की हद भी नहीं है कम, इस सलीकों और तमीजों की हद भी नहीं है। आज फ्रेंड्स तो बहुत हैं पर ओनली व्हाट्सएप ग्रुप पर, आज बर्थडे विशेष भी बहुत है पर ओनली टाइम लाइन पर। वाकई आज फ्रेंड्स तो हैं पर वो अपने यार नहीं, आज बस तरीके हैं वो मासूम शरारतें हैं, वाह। आज बस कायदे हैं वो भोली मस्तियां नहीं। नहीं, आपकी शैली एकदम अलग है, बहुत ही खूबसूरत है जी। आज बस कायदे हैं वो भोली मस्तियां नहीं, आज बफेज हैं पर उन खेलों का स्वाद नहीं, आज बफेज हैं पर उन खेलों का स्वाद नहीं, आज क्लब्स हैं पर दोस्तों से सजी रहने वाली घर की छतें और कोने में। वाह। आज बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हैं पर उन दोस्तों का यूं आँख धमकना नहीं, जी। पर उन दोस्तों का यूं आँख धमकना नहीं। वाह। आज मीटिंग्स हैं पर दोस्तों से सजी वो महफिलें हैं। वाकई क्या मस्त समा था वो यारो, जो अब नहीं, जो अब नहीं। हाँ, देखिए आपको टोकूंगा मैं बीच में। अभी दो लोग अभी जुड़े हैं, एक तो श्वेता रंजन जी हैं और मुजफ्फरनगर से हमारे साथी नेमपाल प्रजापति जी जुड़े हैं। मैं नहीं जानता कि आप पहचानती हैं या नहीं। हाँ, तो नेमपाल प्रजापति जी, मैं आपको सूचना दूं कि ये बिटिया जो हैं शिल्पी भटनागर, ये मुजफ्फरनगर की बहू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आना जी। और आशीर्वाद मिल रहा है आप लोगों का, बहुत बहुत। कहाँ भाई आपका सौरभ जी घर किधर है? हाँ? जाट कॉलोनी में। हाँ जी जी। हाँ, फिर से पढ़ें आप पीछे से जरा, एक पंथ पीछे से। ये कल फिर से सुना देती हूँ लास्ट वाला कि आज शायद बहुत बड़े हो गए हम, उस पर सलीकों और तमीजों की हद भी नहीं है कम। आज फ्रेंड्स तो बहुत हैं, हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप पर। आज बर्थडे विशेष भी बहुत हैं पर ओनली टाइम लाइन पर। वाकई आज फ्रेंड्स तो हैं पर वो अपने यार नहीं, आज बस तरीके हैं वो मासूम शरारतें हैं, आज बस कायदे हैं वो भोली मस्तियां नहीं। ये आज बस वाला पूरा पढ़िए फिर से। आज बस कायदे हैं, आज बस तरीके हैं वो मासूम शरारतें हैं, हाँ। आज बस कायदे हैं वो भोली मस्तियां नहीं। आज बफेट्स हैं पर उन खेलों का स्वाद नहीं, आज बफेज हैं पर उन खेलों का स्वाद नहीं। आज क्लब्स हैं पर दोस्तों से सजी घर की छतें और कोने में। वाह। आज बर्थडे सेलिब्रेशंस है, आज बर्थडे सेलिब्रेशंस है पर उन दोस्तों का यूं आग धमकना नहीं। वाह। आज मीटिंग्स है पर दोस्तों से सजी
वो महफिलें हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई क्या मस्त समा था वो यारो, जो अब नहीं हो गया है कहीं। पर कुछ दोस्त थे, आज है उनकी यादों का दिमाग, आज है बस। वाह 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 वाह, बधाई आपको। शिल्पी जी, आपने कब लिखना शुरू किया? सर मैंने लिखती तो मैं बचपन से ही थी सर। वही बचपन मतलब कि कौन सी कक्षा में रही होंगी कि आपको याद आता है कि आप लिखती थी? सर जब लिखने की शुरुआत हुई था तो मेरी एक डायरी रहती थी, और हाँ। उसमें ना पहले हम ग्रीटिंग्स जब बनाते थे तो हाँ। शायरियाँ लिखते थे पहले। हाँ, दो लाइन जो है। हाँ हाँ मेरी सहेली लाखों में एक, या हाँ, मेरी बिल्कुल मैडम बिल्कुल लाखों में बिल्कुल एक। बिल्कुल। तो इस तरीके से बिल्कुल। पहले तो वही होती थी जो सुनते थे, लेकिन फिर अपनी बनानी शुरू कर दी। हाँ हाँ, नहीं वो जो ट्रक के पीछे लिखे रहते हैं ना, पहले उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। पहले उन्हीं को कि हल्दी पे हल्दी ले लो, शुभकामनाएं जल्दी जल्दी। हाँ। तो ये जब हम शायद 5th 6th में होते थे तब ये ग्रीटिंग्स का दौर था। हाँ, तो उसमें खुद ही बना के लिखते थे। हाँ। ऐसी छोटी 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 छोटी। हाँ, हाँ। लेकिन और डायरी हमेशा से लिखी है 2003 से, जब से शादी हुई हमारी 2003 में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। फिर वो था कि एक दूसरे परिवेश में जब। अरे वाह, अहिल्या मिश्रा जी देख रही हैं। ओ, मैम, प्रणाम। नमस्ते मैम आपको। हाँ। प्रणाम, नमन। हाँ तो फिर तब से जो है वो डायरी लिखनी शुरू करी, अपनी हर छोटी छोटी बात या कुछ भी होता था तो उसमें लिख देती थी। तो ये था। फिर धीरे धीरे उसे कविताओं का मोड़ देना शुरू किया। हाँ तो 2005 की बात है, जब 2005 से कविताओं को जैसा लिखना शुरू किया, और लिखना इंग्लिश से शुरू किया। हाँ फिर उसके बाद हिंदी में, और फिर बस एक कारवां बढ़ता गया। लेकिन एक प्लेटफॉर्म मुझे हैदराबाद आके ही मिला सर। अभी प्लेटफॉर्म कहीं पे मैंने बस अपनी डायरी में लिख के बंद कर देती थी, लेकिन एक जो एक कहते हैं ना कि एक प्रॉपर जो एक साहित्यिक एनवायरनमेंट जो मिला, वो कादम्बनी क्लब से शुरुआत हुई। आप एक तरह से ये कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? सर शिक्षा तो बरेली से है मेरा बरेली से जन्म आपने? बरेली है। हाँ हाँ हाँ। जी, तो बरेली में कहाँ? बरेली में सर हमारा यहाँ पर था किले के पास अच्छा। किला है। पिताजी क्या करते रहे? वो पापा हमारे जो थे वो सर इसमें थे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, हाइडल में थे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा और अच्छा। हम 3 भाई बहन थे, मम्मी घर में होम मेकर थी। तो बस एक सिंपल सा एक अच्छी और मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे यहाँ बहुत वरीयता दी जाती थी। पापा और मम्मी हमेशा कि हाँ भाई पढ़ो अच्छे से। किस विद्यालय विश्वविद्यालय में आपकी पढ़ाई हुई आरंभिक? विश्वविद्यालय तो सर मेरा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हाँ, से, बरेली हाँ, कॉलेज से हुआ। और अच्छा। पहले जो थे हम द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज है वहाँ पर, अच्छा। वहाँ से हमारा 12th हुआ। हाँ। और उसके बाद रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली कॉलेज और बरेली से 12th या ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। क्या है आपका विषय अध्ययन का? इकोनॉमिक्स है सर, अच्छा। और सोशल। अच्छा अच्छा। फिर मैंने यहाँ पर आके हाँ। यहाँ पे आके सर मैंने बीएड किया, एमबीए किया। हाँ। और सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर ब्रिटिश टीचर्स ये मैंने किया है इससे कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हाँ 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 यूएसए सर, किया सर। जी जी जी। तो इस तरह बस कुछ ना कुछ पढ़ने का शौक है सर, तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और अभी भी मन में है कि मैं डॉक्टरेट करूँ। हाँ, चलिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन अभी आप ये बताएं मुझे कि ये जो है साहित्य के प्रति आपका रुझान, ये सिर्फ किताबों से पैदा हुआ या किसी को आप इसका श्रेय देना चाहेंगी? सर श्रेय तो मैं जिनको भी सुनती आई हूँ, जैसे अब मुझे संगीत का बहुत शौक है, गीत बहुत सुनती हूँ शुरू हाँ, से ही, हाँ, सारे हाँ। गीत। तो मैं गीतों से भी बहुत प्रभावित होती हूँ, हाँ। इस शब्द से। फिर यहाँ आके जो मुझे पहला प्लेटफॉर्म मिला साहित्य का, हाँ। तो उसमें जब मैं लोगों को पढ़ते हुए सुनती हूँ, जैसे सर आप हैं, अहिल्या मैम हैं, प्रवीण जी हैं, राजीव जी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, और मतलब बहुत सारे लोग हैं। हर कोई जिसको मैं शायद जिनका नाम भी ना लूं, लेकिन हर कोई मुझे इंस्पायर करता है, जो भी यहाँ पर है या बाहर के जितने मेरे मित्र हैं वो हैं।
नदीर जी हैं और सुहाल जी हैं, हर एक में अपनी अलग अलग बात है, कोई ना कोई, तो उन सब से मुझे इंस्पायर मिलती है, कुछ नया मिलता है उनसे सुनने को, और मैं उसे अपने शब्दों में ढाल लेती हूँ और अपनी कुछ सोचती रहती हूँ तो अपने भाव भी रहते हैं, सब लिखती रहती हूँ, बस ऐसा होता है। परिवार में आपको कुछ विचित्र समझा जाता है क्या? सर समझा जाता है परिवार में मुझे इसलिए विचित्र समझा जाता है सर, मेरे कजिन्स या कोई भी ना, वो मुझसे ये कह देते हैं कि बहन तू अब MBBS भी करी डाल, तू कर लेगी। हाँ नहीं, तो ये तो धुन के पक्का होना जो है, धुन का पक्का होना ये शायद है। कुछ अलग तो थोड़ा सा मिलता है, वो सौभाग्य है शायद। आप को अपनी रचनाओं में कौन सी रचना विशेष प्रिय है? सर मुझे तो सारी अपनी लिखी अरे वो तो हुई होता ही है, शायद मुझसे पूछे कोई तो मैं जवाब नहीं दे सकता, जी, जी। फिर भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्योंकि सर मुझे बहुत सी मतलब अच्छी है मेरे, तो मतलब मुझे तो अच्छी ही लगेंगी, लेकिन मुझे ये एक तो जो मैंने घर वाली पढ़ी है, हाँ। बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है सर। एक्चुअली वो उस टाइम की रचना है, वो घर से मतलब मुझे अभी भी विशेष लगाव है, जुड़ाव है, वो हमें हर एक को रहता है, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। और भी बहुत सी है, जैसे हाँ तो एक और प्रिय रचना खोज के सुनाइए आप, मेरा कहने का मतलब ये है। इसलिए पूछ रहा तो हूँ। सर एक गीत सुना दीजिए। हाँ जी हाँ, स्वागत है जी। सर एक गीत और हाँ। रखती हूँ सामने आप लोगों के लिए, जी स्वागत है। कि है जादू सा कोई हुआ है, हाँ सुंदर गीत है, सुना है जी हाँ। आँखों से किसने छुआ है, वाह 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 वाह। ना हो रात सहर की मासूम सी एक दुआ है, जादू से कोई हुआ है। आँखों से किसने छुआ है, बदला सा लगता है सब कुछ शर्म, बदला सा लगता है सब कुछ शर्म, कुछ भी कर जाऊंगा अब तेरी कसम, कैसे जी रहा था अब तक तेरे बिना मैं, चांद लूट लाया हूँ जी पाके तुझे मैं, वाह। अब तो साथ तेरे ये जीवन है बिताना, आशिक हूँ थोड़ा पागल ये तुझको है बताना, जादू से कोई हुआ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आँखों से किसने छुआ है, जादू सा जादू सा कोई हुआ है, आँखों से किसने छुआ है, बहुत सुंदर प्रयोग है। हाँ। चलो एक वादा कर ले हम तुम सनम, चलो एक वादा कर ले हम तुम सनम, मिलते रहेंगे यूं ही जन्म जन्म, वाह 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 वाह। बांट लेंगे मिलके जो हो गम या खुशी, बांट लेंगे मिलके जो हो गम या खुशी, पूरी कर लेंगे गर हो कोई कमी, एक दूजे के दिल में हो अपना बुदाना, एक वाह। हो एक मैं हूँ बस इतना हो जमाना, जादू से कोई हुआ है, आँखों से किसने छुआ है, ना हो रात सहर की मासूम सी एक दुआ वाह है, बहुत सुंदर। जादू से कोई हुआ है,
छुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। आपने मेरे आग्रह की रक्षा की, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और अब और क्या चाहिए, अहिल्या मिश्र जी ने बधाई लिख दिया है यहाँ पर। हाँ, आज तो पूरा दिन बन गया मेरा। एक तो मेरा सौभाग्य है कि सर की बॉल पे मेरा आया है, और दूसरी बात इतने बड़े बड़े जो मेरे आदर्श हैं, जैसे कि डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी हैं और पूर्णिमा आंटी हैं, स्वयं सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सौरभ जी तो है ही। तो बहुत बहुत, और जितने भी दर्शक जुड़े, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आपने मुझे सुना और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त किया।